हेलो एवरीवन, क्लास 12 का जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 2 ये रहा। यहाँ पे हम सीखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना। एक्चुअली में पीएल एप्रोप्रिएशन होता कैसा है वो हम देखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन का जो स्पेसिमेन है कुछ इस तरीके से है। हम यहाँ पे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसे हम लिखते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसलिए इसे प्रॉफिट से ही माइनस कर दिया जाता है, इसे एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता है। तो हमारे पास जो बचता है वो हम लिख देते हैं बाहर। फिर पार्टनर ने अगर ड्राइंग करी है और उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें वसूलना है तो हम यहाँ लिखते हैं। ध्यान रहे कि जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं इसमें ओनर और फर्म दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है, अलग अलग नज़र से देखा जाता है। तो ओनर का पैसा जब फर्म में लगता है, बिजनेस में लगता है, वो उसे कैपिटल जरूर कहते हैं, लेकिन वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है जिसमें वो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है ओनर को, लेकिन जब ओनर विड्रॉ करता है तो वो वापस अपना पैसा लेता है जिससे चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। अब ओनर इंटरेस्ट देगा फर्म को क्योंकि उसने पैसा निकाला है फर्म से। तो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर ए देगा या बी देगा। सपोज दो पार्टनर है, मैंने ये अज्यूम किया है, तो दोनों देंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल लिख देंगे। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, अब इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, अप्रोप्रिएट करना है पार्टनर्स के बीच। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर ए को देंगे कुछ, वो कैलकुलेट करेंगे, पार्टनर बी को कैलकुलेट करके देंगे, टोटल दे दिया। फिर कुछ अमाउंट अगर रिजर्व में जाना है तो उसे रिजर्व में डाल देंगे, टू रिजर्व्स। कुछ ए को सैलरी देनी है तो ए को सैलरी, बी को सैलरी देनी है, टू बी सैलरी, टू एज कमीशन, टू बीस कमीशन। फिर जो अमाउंट बचेगा इसमें से इतना अमाउंट अप्रोप्रिएट करने के बाद हमने माइनस किया, ये अमाउंट हमारे पास बचा। अब ये वो पोर्शन है जो प्रॉफिट का पोर्शन है एक्चुअली, ये तो अप्रोप्रिएट किया हमने। अब ये हमारे पास प्रॉफिट बचा है, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों पार्टनर्स के बीच इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड में नहीं दी है या फिर डीड ही नहीं है तो हम इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब थोड़ा इनकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज भी सिंपल होती हैं। सपोज अगर हम देखें कोई भी जनरल एंट्री को उठा के देखते हैं तो जैसे सपोज ये कीजिए, जनरल एंट्री बनती है जब तो उसे लेजर में पोस्ट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखती है, जैसे पीएल अकाउंट डेबिट बाय पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अगर हम देखें इंटरेस्ट की तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो कि हम अगले में देखेंगे। अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पहले तो इंटरेस्ट हमें अलाउ करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जब हम उस इंटरेस्ट को हमने क्या करा है, यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ कर दिया है। अब वो इंटरेस्ट जो हमने पार्टनर को अलाउ किया है उसे हमें बताना पड़ेगा कि भाई हमने प्रॉफिट में से इतना पोर्शन एक पार्टनर को दिया था, तो हमें उसे पीएल एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया। वैसे ही सैलरी जब हम अलाउ करते हैं तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमें बताना होता है कि हाँ भाई हमने इतना पोर्शन प्रॉफिट का पार्टनर को सैलरी दे दी, तो उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन। फिर जो हम पार्टनर को डायरेक्टली नहीं देते हैं, जिसका हम रिजर्व बनाते हैं, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, इसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है, इसमें कोई ट्रांसफरिंग एंट्री नहीं होती है। तो ये है फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व पीएल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। इंटरेस्ट की भी दो बार होती है, एक बार चार्ज करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। ऐसा उन चीज़ों के लिए करते हैं जो डायरेक्टली नहीं होती हैं, जो एक तरीके से घूम के आती हैं। सपोज कि पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक नाम दिया, उसका नाम दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो हमें हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब जो जनरल एंट्री होती है वो चीज़ों को एग्जैक्ट समझाती है कि पहले हमने चार्ज किया उसके बाद हमने ट्रांसफर किया। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमने क्या किया, चार्ज किया, पार्टनर की कैपिटल से माइनस किया। अब माइनस किया तो कहाँ डालना है, उसे डालना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो हमने ये बताया कि प्रॉफिट में इतना तो ये रहा, इतना हमने प्रॉफिट में से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जो बचा है वो हमने इन्हें शेयर दिया है प्रॉफिट का। तो जितना बचा वो लास्ट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे पार्टनर ए हो चाहे पार्टनर टू एज कैपिटल अकाउंट या टू बीज कैपिटल अकाउंट। और जनरल एंट्री के साथ नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जो चालू होगा वो न्यूमेरिकल चालू होगा। अब हम पढ़ेंगे कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन है इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, सैलरी कमीशन कैसे निकालनी है,
ड्राइंग कैसे निकालना है। मेजरली पहले हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होगा। ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें पता ही है, अगर डीड में दिया है तो ठीक है, उतने परसेंट निकाल के हम माइनस कर देंगे, नहीं तो 6% निकाल के हम माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा। ये भी डायरेक्टली दिया ही रहता है क्वेश्चन में, जनरली सैलरी और कमीशन। रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है ये भी दिया रहता है। जो चीज़ निकालनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमारे पास ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो हमारा ये अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा। अब सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कैसे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो कैपिटल होता क्या, फर्म्स लायबिलिटी होती है। कैपिटल फर्म की लायबिलिटी होती है, वो फर्म का पैसा नहीं होता है, वो पार्टनर का पैसा होता है या ओनर का पैसा होता है। तो फर्म की लायबिलिटी ये होती है कि अगर ओनर ने पैसा लगाया है तो उसको वो उस पैसे से कुछ कमा के दे। तो साथ ही साथ जब हम पैसा अपना कहीं किसी को उधार देते हैं तो उनसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो पार्टनर जो है वो फर्म से, या ओनर जो है फर्म से इंटरेस्ट चार्ज करता है, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। और इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिंपल इंटरेस्ट, सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी लोग डालते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 12th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन नहीं होंगे, सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि इंटरेस्ट देने के बाद वो कैपिटल में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है एक ही ईयर में, अगले ईयर में तो जुड़ेगा लेकिन उसी ईयर में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने निकालना है और इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ही निकलता है हमेशा। 3 चीज़ें ध्यान देनी है, एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल में ही दिया देता है। अच्छा, तो क्या होगा जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल ना होकर क्लोजिंग कैपिटल होगा? क्वेश्चन अच्छा है, आगे देखते हैं, इसको भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ए बी फर्म है जिसमें ए की कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 में 1 अप्रैल 2019 में 1 लाख रुपीज़। बीस कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 उसकी कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, दोनों की 1-1 लाख है। ए ने विड्रॉ किया है 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 सितंबर 2019। बी ने कुछ भी विड्रॉ नहीं किया है। अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट दिया है 10% पर एनम। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना है कि ए की कैपिटल 1 अप्रैल से 1 सितंबर, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर हमारा है 2019 से स्टार्ट हुआ है तो 2020 में ख़त्म होगा। ईयर एंड में ही इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, तो ईयर एंड होता है 31 मार्च को, यहाँ लिख लेते हैं, ईयर एंड होता है मार्च को, तो मार्च तक का इंटरेस्ट देना है इन्हें। अच्छा, तो देख लेते हैं कैसे देंगे। ए की कैपिटल क्या पूरे साल 1 लाख रही? नहीं, ए ने विड्रॉ भी किया था। बी की कैपिटल क्या पूरे साल 1 लाख रही? हाँ, बी की कैपिटल पूरे साल 1 लाख रही। तो बी को हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे मैंने निकाला है, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल 10,000, सॉरी इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल 1 लाख इंटू 10% और 10/100 इंटू 12/12, 12 महीने पूरा रहा है तो उसको हम 10,000 हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देंगे। लेकिन ए को कितना करेंगे? ए की कैपिटल 1 अप्रैल से, उसने कब विड्रॉ किया था? 1 सितंबर को। 1 अप्रैल से 1 सितंबर यानी कितने महीने हो गए? 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सितंबर से फिर स्टार्ट ही हुआ है तो हम अगस्त तक ही लेंगे, तो 5 महीने हो रहे हैं। 5 महीने तक उसकी कैपिटल 1 लाख थी, उसने 1 सितंबर को विड्रॉ किया 20,000। अब उसकी कैपिटल 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितनी हो गई? 80,000। तो हम उसे पहले तो 1 लाख पे 5 महीने का इंटरेस्ट देंगे 10% के रेट से, फिर 80,000 पे 7 महीने का इंटरेस्ट देंगे 10% के रेट से। तो इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ 1 लाख इंटू 10% इंटू 5/12, 4,167। फिर इंटरेस्ट देंगे 7 महीने का जो अगले बचे हुए हैं, 80,000 इंटू 10% इंटू 7/12 जो कि आ रहा है 4,666, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे मिलेगा 8,833। और बी को कितना मिल रहा है? बी ने विड्रॉ नहीं किया था, उसे पूरा 10,000 मिल रहा है। तो ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। आगे देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं हो क्वेश्चन में लेकिन क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हमें क्या करना है? हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो जो चीज़ें ऐड हुई थी वो माइनस करनी पड़ेंगी और जो चीज़ें माइनस हुई थी वो ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। ओपनिंग कैपिटल ये था, ओपनिंग कैपिटल में ये सारी चीज़ें ऐड हुई, ये सारी चीज़ें माइनस हुई, तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आया। अब हमें बैक जाना है वापस यहाँ, तो हमें ये वापस ऐड करना पड़ेगा और ये माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास ये आएगा। तो हमने क्या किया था, हमने ड्राइंग माइनस करी थी ओपनिंग में, इधर से अपोजिट साइड है यानी माइनस हुई थी, तो हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने माइनस की थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड हो जाएगा। लॉस ट्रांसफर टू पीएल वो हमने ऐड किया था, माइनस किया था तो वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस
हमने ऐड किया था तो माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ था वो ऐड किया था ओपनिंग कैपिटल में, माइनस करना पड़ेगा, सैलरी कमीशन ऐड हुई थी वो माइनस करनी पड़ेगी, तो ये टोटल आ जाएगा। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ध्यान देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ लॉसेस। जब लॉस होते हैं तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है। मतलब जब लॉस हो, क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है 10% या 20% पर एनम, लेकिन जब हमने पीएल बनाया तो पीएल में लॉस आया, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? नहीं। उस केस में हमें पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। पीएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के केस में बनता है। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल दे देंगे जितना है। मान लीजिए प्रॉफिट है 10,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो पार्टनर के बीच में है 1:1 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बनता है 2,000, बी का बनता है 3,000, तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, हाँ है, 10,000 प्रॉफिट है और टोटल जो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है 5,000। तो हम क्या करेंगे, 2,000 ए को दे देंगे, बी को 3,000 दे देंगे, तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट 5,000 जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इस 5,000 में से ए को मिल जाएगा 1:1 के रेशियो में, अगर देखा जाए उसे 2,500 और बी को 2,500 रुपये मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार मार्क। अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है। हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, वो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बनता है 2,000, बी का बनता है 3,000, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 5,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 और प्रॉफिट है 4,000। प्रॉफिट 4,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 देना है, तो कैसे देंगे, किस तरीके से बांटेंगे? ऐसे केस में इन सच केस डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो कितना बन रहा है, 2:3 का। मतलब ए को अगर 2 रुपये देने हो तो ए को अगर 2 रुपये देने हैं हमें तो बी को 3 रुपये देने। हम अब 4,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, अब इसको बांटेंगे हम 2:3 के रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो के हिसाब से 4,000 का 2:5, 2/5 ये हो जाएगा 1,600, बी को 4,000 का 3/5 ये हो जाएगा 2,400 रुपये, यानी 2,400 रुपीज़। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। अगली क्लास में, अगली वीडियो में देखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे हैं।